मैं हूं अम्मार खान। आप देख रहे हैं RATV न्यूज। जैसा कि लगातार कोल्हापुर और विशालगढ़ के मामले को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बता दें, कोल्हापुर विशालगढ़ में जो है मस्जिद के ऊपर जो अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया था, मस्जिद के अंदर कुरान को जलाया गया था और वहां पे कई लोगों को जख्मी किया गया था, जिसमें से वहां की पुलिस ने 520 लोगों पे मामला दर्ज किया और 21 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें, जिसमें से 520 पुलिस वहां तैनात भी की गई है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेके जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जगह जगह इसकी आवाज उठाई जा रही है। इसी पूरे मामले को लेके हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र मुस्लिम सेना के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सर। क्या कहेंगे सर, इस तरीके की जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं RATV न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम सेना की आवाज़ को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन आने से पहले ये सब जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। आज से कई साल पहले जब हुआ था तब देखा, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मिंदा हुआ। जो नहीं होना चाहिए था वो फिर रिपीट हो रहा है, वही चीज़ है। क्योंकि इसमें चंद ऐसे उग्रवादी जो मौजूद है, जो ऐसे काम बार बार कर रहे हैं, जिसमें भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को एकदम खत्म किया जा रहा है। अब विशालगढ़ में, कोल्हापुर में जो हुआ यह हादसा, ये बड़े ही निंदनीय है। इसका मैं खंडन करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए और ये हो रहा है। इसमें हमारी सरकार जिम्मेदार है। हमारी सरकार का काम है कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी हमने हमारे पास रिपोर्ट है सारी, हमने इसके ऊपर काफी तहकीकात की है। जैसे 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 250 पुलिसकर्मी अधिकारी जो वहां पे तैनात भी है। मेरा कहना यही है सरकार से कि बराए मेहरबानी आप लोग जो मुसलमानों पे जो इतना कंट्रोल करते हैं, उससे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरे जो अभी कर रहे हैं ये कांड, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। इससे हम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा है और हम बड़े ही नाराज है इससे, महाराष्ट्र सरकार से, इनकी कार्रवाई से। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो और ज्यादा से ज्यादा ऐसे जो आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको सजा ऐसी दी जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा दोबारा ना हो। चाहे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हो। अगर यही चीज अगर यूपी में किसी गैर मजहबी के साथ होता तो वहां पे बुलडोजर चल जाता है। यहाँ क्यों नहीं चला बुलडोजर? यहाँ भी चलना चाहिए बुलडोजर। और ऐसे लोगों को जिसने मस्जिद को शहीद किया हुआ है, जिसने गुंबद को शर्मशार किया हुआ है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा और उनके घर के बुलडोजर चलना चाहिए। उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है महाराष्ट्र सरकार? चलाना चाहिए, क्योंकि जहां दूसरों के साथ, मुसलमानों के साथ जैसा व्यवहार है, वैसा गैर धर्मों के साथ भी वैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे आप लोग करते हैं कि भाई जाके वहां किसी थोड़ा सा भी नाम अगर समझ में आता है तो आप बुलडोजर चला देते हो। यहाँ तो सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद में उनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्यों सिर्फ मुसलमानों के घरों पे चलाया जाता है? चलाना चाहिए। वीडियो में काफी ज्यादा लोग दिख रहे थे। सिर्फ 500 लोगों पे मामला दर्ज हुआ, जिसमें से सिर्फ 21 लोग गिरफ्तार हुए। साहब, यही तो हमारे महाराष्ट्र सरकार की कमजोरी है कि असली जो मुजरिम है उसको दूर रखा गया है और इसमें पता नहीं किस किस को गिरफ्तार किया गया है। जिसको गिरफ्तार किया गया है उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है अभी पूरी तरह से। और कार्रवाई क्या, कुछ भी नहीं है अभी तक हमको दिखा गया है। अगर नहीं है तो इसमें सरकार की कमियां हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार किए गए या जिन पे भी शक है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको हमारे सामने पेश किया जाए, कोर्ट के सामने पेश किया जाए कि ये मुजरिम है, हमने इनको गिरफ्तार किया है। और कोर्ट के सामने उसको जल्द से जल्द पेश करके हम हमारे मुसलमान कौम के तरफ से मैं चाहूंगा कि ये जो गंदे लोग हैं, ये जिनके मानसिकता इनकी गंदी है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देके सरकार और कोर्ट ये जताए कि इस देश में आज भी सेकुलरिज्म है, इस देश में आज भी एकता है, इस देश में आज भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे रहते हैं, ये साबित करिए।
कहीं ना कहीं जो आपने अभी कहा कि मीरा रोड में बुलडोजर चला गया था, वो तो अतिक्रमण में बुलडोजर चला गया था, लेकिन फिर भी ये इस घटना के बाद बुलडोजर चला गया था, तो वो सवाल उठ रहा था अब यहाँ पे महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम 2 है अजीत पवार, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि कानून के खिलाफ जाके कार्रवाई नहीं होगी। इस विषय में क्या कहेंगे कि ये कहने का क्या? साहब, हम भी तो चाहते हैं कानून में रह के ही कार्रवाई करना चाहिए। तो कानून हाथ में लेने वाले क्यों अभी तक आजाद घूम रहे हैं? इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो क्यों आजाद घूम रहा है? उसको भी तो कानून के दायरे में आना चाहिए। उसको भी तो कानून का हिंगा, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं हिंगा, हिंगा दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट? जब हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं तो करके दिखाइए ना, बोलने से नहीं, करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि भाई महाराष्ट्र सरकार हम जैसे गरीब लोगों के साथ में, हम जैसे भारतीयों के साथ में है। ये जो 21 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके की वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, उससे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में जो मुसलमान लोग हैं और कई लोग हिंदू समाज भी जो है उसमें आक्रोश दिख रहा है लोगों में। तो आप किस तरीके से सहमत हैं? देखो, अगर जो हमको हमारा भाई मानता है गैर मुसलमान, वो हमारा भाई है, वाकई हमारा भारत माता का सपूत है। और हम हमारे दुख में, अगर वो दुख में शामिल है तो वो हमारा भाई है, और नहीं है तो वो ऐसे आतंकवादी है जिसने इस तरह से जो दरिंदगी दिखाई हुई है, जो मस्जिदों को शहीद किए, जो अड़ोस पड़ोस में घरों को नुकसान पहुंचाए हैं, और जो हमारे किताबों को, कुरान शरीफ को जो जलाए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्लीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी, जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको सलाखों के पीछे करे, और हो सके तो इनको इस तरह से सजा दे कि दोबारा वो देखकर दूसरी जगह ऐसे काम ना हो। अभी आपने कहा कि सलाखों के पीछे करे, कुरान शरीफ को जलाया गया जिसको मुसलमान सबसे अफजल समझता है, उस किताब को जलाया गया और इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई, लेकिन जो है आप इंटरव्यू आज दे रहे हैं और इससे आप सहमत नहीं है जो कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में जो अगर इस पे कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हुई तो क्या आप प्रोटेस्ट करें? इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जरूर इसके लिए पूरे देश को इकट्ठा करेंगे, पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, और हो सके हमारे साथ जो हमारे गैर मुसलमान भाई है उनको भी हमारे साथ लेके हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। और महाराष्ट्र मुस्लिम सेना इस पे लेके क्या वर्क कर रही है अभी जो ये घटना हुई? महाराष्ट्र मुस्लिम सेना इसके ऊपर अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एकनाथ शिंदे साहब उनको पत्र देगी, और वहाँ के लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहां पे भी इसके लिए हम पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। और हो सके तो हम लोग इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखेंगे। आला अधिकारियों से क्या मांग रही है? आला अधिकारियों से ये मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको सलाखे के पीछे डाले, और जल्द से जल्द इसको कोर्ट के सामने पेश करे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना है, इस घटने को, एक आखिरी सवाल रहेगा, इस घटना को लेकर आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी जो एजेंसियां है एनआईए सीबीआई इसको ये जांच करने की आदेश दें? मैं तो चाहूंगा कि ये एक टाइप का आतंकवादी हमला है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो रहा है। ये आतंकवादी लोग थे जिन्होंने ये कांड किया हुआ है। इसको एनआईए के हाथ में देना चाहिए, ये केस को सीबीआई के हाथ में देना चाहिए, एसआईटी के हाथ में देना चाहिए। सभी जितने भी हमारे देश के जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, इनके हाथ में देके और इनके ऊपर कार्रवाई करवाइए।